हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पोस्ट मेंटेनर आईटीआई लेवल की पोस्ट पर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेंटेनर लेवल पर डीएमआरसी में जो वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं वो अधिकतर 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी रिलीज़ की जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और फिटर। इसके अलावा भी कुछ और ट्रेड हैं, उन पर भी ज़रूरत के अनुसार डीएमआरसी वैकेंसीज को जारी करता है। आज के इस वीडियो में हम सैलरी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज्वाइनिंग के टाइम पर कितनी सैलरी मेंटेनर पोस्ट के लिए डीएमआरसी की तरफ से दी जाती है, ये पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। और जितने भी प्रकार के भत्ते मेंटेनर पोस्ट के कैंडिडेट को दिए जाते हैं डीएमआरसी की तरफ से, इनको भी डिस्कस करेंगे। भत्तों के बाद मिलकर के कितनी सैलरी इन हैंड दी जाती है, उस बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी जानकारी है, हाल में 20 मई 2020 को डीएमआरसी की तरफ से एक आरटीआई में जवाब दिया गया है, उसके आधार पर आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं। और ये कंप्लीट जानकारी जो है वो ऑफिशियली है, डीएमआरसी की तरफ से दी गई आरटीआई के जवाब के जानकारी के आधार पर है। जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स किसी भी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सभी जो टॉपिक्स हैं आपके, उन टॉपिक्स की कंप्लीट थ्योरी लिखी गई है मिली। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए जितने भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो डीएमआरसी हो, इसरो हो, डीआरडीओ, आईओसीएल, मेट्रो, रेलवे और भी बहुत सारे टेक्नीशियन एग्ज़ाम होते हैं, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपको पीडीएफ कोर्स मिलेगा ये कम्प्लीटली हैंड रिटन है। इस कोर्स को मैंने खुद डिज़ाइन किया है, खुद ही लिखा है। इसमें आपको जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं इनकी थ्योरी मिलेगी। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ और नए क्वेश्चन रखे गए हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी इस पीडीएफ कोर्स में इंक्लूड किया गया है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित रखे गए हैं। इस कोर्स में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप पर प्राप्त होगी और इस कोर्स से आप जुड़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएमआरसी की तरफ से 20 मई 2020 को आरटीआई का एक जवाब दिया गया। ये आरटीआई रोशन कुमार जी की तरफ से लगाई गई थी, और रोशन कुमार जी ने ही ये जो पीडीएफ है ये हमको सेंड की है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं इस आरटीआई में डीएमआरसी ने क्या जवाब दिया है। तो सबसे पहले इनके तरफ से एक जानकारी मांगी गई थी कि आने वाले समय में डीएमआरसी की तरफ से जो वैकेंसीज रिलीज होंगी वो कब होंगी और कितनी वैकेंसीज रिलीज होंगी। तो पहले क्वेश्चन का इनकी तरफ से आंसर किया गया कि मांगी गई जो सूचना है वो काल्पनिक स्वरूप की है, अतएव ऐसी कोई भी सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है। और ये बात भी सही है, क्योंकि जो भी वैकेंसीज होती हैं जब वो अप्रूव हो जाती हैं उसी के बाद ही वो उनको रिलीज कर सकते हैं। इससे पहले किसी भी प्रकार की कोई सूचना वो नहीं दे सकते हैं। सेकंड में इन्होंने पूछा था कि डीएमआरसी में जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स जो कैंडिडेट होते हैं इस पोस्ट पर, वो कहाँ पर इनका इनका काम होता है, किस विभाग में इनका काम करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे। इसके अंतर्गत जो काम आते हैं वो इलेक्ट्रिकल, रोलिंग स्टॉक हो गया, सिग्नलिंग हो गई और टेलीकम्युनिकेशन हो गई। जैसे कि जो भी डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं उनका रखरखाव करना, अगर उनमें कोई खराबी है तो उसको बदलना। और इसके अलावा जो भी डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो के स्टेशंस हैं, जो भी वहाँ पर मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, उनमें जितने भी डिजिटल उपकरण लगे हुए हैं उनका रखरखाव करना। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी काम आते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गए वहाँ पर इलेक्ट्रिकल में जो भी वायरिंग होती है उनका रखरखाव करना। और इसके अलावा मेट्रो के अंदर जो भी उनमें इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनको उनका रखरखाव करना, अगर उसमें कोई खराबी है तो आदेश मिलने के अनुसार उन पे काम करना। और इसके अलावा फिटर में बात की जाए तो वो जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम होता है वो काम करते हैं। तो इस तरीके से सेकंड में इन्होंने जो भी जानकारी थी उसकी जानकारी दी।
थर्ड पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें इसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में डीएमआरसी में कितने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये वैकेंसी की बात नहीं की जा रही है, ये टोटल पद की बात की जा रही है कि अभी हाल फिलहाल में कितने पद हैं। तो 11 मई 2020 की एसएपी आउटपुट की रिपोर्ट के अनुसार डीएमआरसी में और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के कुल 1175 पद हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनकी सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो 25,000 से लेके 80,000 तक है। तो सबसे पहले अगर इसकी सैलरी को देखा जाए कि मूल वेतन कितना मिलता है भर्ती के समय, जब कैंडिडेट की ट्रेनिंग हो जाती है उसके टाइम पर जो सैलरी है वो 25,000 सैलरी होती है और ये मूल वेतन है। इसके अलावा इसमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं जैसे कि मौजूदा भत्ते। तो मौजूदा भत्ते जो है वो 31.5% हैं। एचआरए हाउस रेंट अनाउंस की बात की जाए इसमें तो वो 24% है, और डीए की बात की जाए तो वो 17.2% है। तो जो सैलरी है वो आप अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 31.5% होगा, वो लगभग 7,000 के आसपास होगा, 7,800 समथिंग समथिंग आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर एचआरए की बात करें तो ये लगभग 6,000 के आसपास निकलेगा इसमें, और डीए की अगर बात करें तो ये समथिंग यहाँ पर 4800 के आसपास निकलेगा। मैं यहाँ पर आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टोटल है वो अगर आप इसमें इसके जितने भी भत्ते हैं उनको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग 18,000 के आसपास तो इसमें भत्ते ही हो जाते हैं। ठीक है, और सैलरी को देखा जाए तो ये 25,000 है। जब 25,000 और 18,000 को आप ऐड करते हैं तो ये लगभग 43,000 के आसपास आपकी ये एक राउंड ऑफ में सैलरी बन जाती है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर है एक मैकेनिक्स पोस्ट के लिए, जो भी आईटीआई लेवल की पोस्ट होती है काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा भी इसमें कुछ और भत्ते जो हैं वो जुड़े रहते हैं, जो भी छोटे मोटे भत्ते हैं वो इस तरीके से इसमें उनकी तरफ से डीएमआरसी की तरफ से, और एक्चुअली ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो केंद्र सरकार जो भी केंद्र के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भत्ते इंक्लूड करके देती है, वो भत्ते यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो राउंड ऑफ में अगर आप देखेंगे तो जो सैलरी है वो लगभग 43,000 के आसपास यहाँ पर बन जाती है। और ये ना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि जितने भी पोस्ट के मैकेनिक जो भी मेंटेनर हैं उन सभी ट्रेड के कैंडिडेट को यहाँ पर ये सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पर एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है वीडियो कोर्स, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप उसके वीडियो क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर, और लाइक कर देना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।